नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, इस समय मैं मौजूद हूं जनपद श्रावस्ती सिरसिया ब्लॉक अंतर्गत इस समय भरथा रोशनपुरवा गांव में। ये भरथा रोशनपुरवा गांव है और ये पीड़ित हैं, ये खड़े हुए हैं। जिनकी ये जमीन है जहां पर हम खड़े हैं, ये 4 बीघा है। ये सामने ये भी इनकी जमीन है। और यहाँ ये क्या नाम है आपका? बसंत कुमार यादव। आपका क्या नाम? हेमराज यादव। हेमराज यादव और बसंत कुमार यादव, ये दोनों लोग खड़े हैं। इनका कहना है कि साहब, हमारे खेत के सामने बंजर जमीन जो पड़ी थी, यहाँ पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया। हम हाई कोर्ट गए, वहां से आदेश हुआ। आदेश होने के बावजूद भी हाई कोर्ट में यह दिखाया जा रहा है कि जमीन खाली कर दी गई। लेकिन आप दर्शकों देख सकते हैं, ये मकान बना हुआ है, खाली नहीं हुआ। हाई कोर्ट के भी अवमानना हुई। लेकिन इनकी बड़ी दुख दर्द कहानी है दर्शकों। दुख दर्द कहानी ये है क्योंकि यहाँ इनके पूर्वज यहाँ रहते थे, पूर्वज इनके यहाँ थे। लेकिन जब यहाँ देखा कि मुस्लिम बाहुल इलाका पूरी तरह से यहाँ था, क्योंकि भरथा रोशनगढ़ सबको पता है, भरथा रोशनपुर पूरी मुसलमान आबादी है। तो इनके बाबा दादा पूरी तरह से अपने, जहाँ इनके भाई दोस्त रहते थे, ये लोग अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ चले गए। लेकिन इनकी जमीन आज भी है, पुश्तैनी है, चकबंदी से पहले का है। और इसके बाद ये जो मकान बना हुआ है, इन लोगों ने डीएम के यहाँ एप्लीकेशन लगाया था कि हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है, हमें ज़मीन उपलब्ध कराई जाए। लेकिन डीएम साहब ने इनके उस आदेश को भी खारिज कर दिया, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था कि 100 साल पहले मैंने मकान बनाया है। वो ऑर्डर हमने देखा है और हम आपको बता भी सकते हैं। इन्होंने इस डीएम को दिया था प्रार्थना पत्र कि श्रीमान जी, सबने निवेदन है कि ग्राम सभा गाटा संख्या 508 में गाटा संख्या बंजर भूमि पर आक्रमणकारी बाबू पुत्र वारिस और मुश्ताक 5 लड़कों ने अवैध कब्जा कर लिया है। माननीय मुख्यालय पर सुनवाई होने पर उच्च न्यायालय गए कि आदेशानुसार बाबू आदि के विरुद्ध 67 राजस्व की कार्यवाही, किंतु अनुपालन नहीं हुआ। तत्पश्चात आक्रमणकारी ने धारा 67(5) की अपील दायर किया और 31/10/2050 को निरस्त भी हो गया, किंतु आक्रमणकारी का कब्जा प्रशासन द्वारा नहीं हटवाया गया। फर्जी आख्या उच्च न्यायालय पर भेजा जाता है। दर्शकों, जो आप देख सकते हैं, एक मकान बना हुआ है, इसको दिखा दिया जाता है कि बना हुआ है, जबकि भेजा इसका जाता है। ये जो आप देख सकते हैं, ये जो नंबर में है, ये प्लाट नंबर में है, ये नंबर वाले को दिखाया जाता है कि गिरा दिया गया है, बाकी इस मकान को नहीं दिखाया जाता है। तो इसको छिपा लिया जाता है। अब कौन छिपाता है, क्या मिली भगत है, ये तो जांच का विषय। इस पर जांच करने की जरूरत है। एसडीएम महोदय, आपको जांच भी कराने की जरूरत है, क्योंकि इस पर जांच बहुत जरूरी है। और गाटा 500 संख्या पर 46 हेक्टेयर ग्राम भरथा रोशनगढ़ से अत्याचारी बाबू आदि द्वारा अवैध कब्जा हटवाया जाए। इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है और ये बाकायदा इन्होंने लिखित कार्यवाही किया है। हाई कोर्ट भी ये गए हैं और इनका ये समस्या गंभीर है और दुर्दांत समस्या है, क्योंकि इनके पूर्वज यहाँ रहते थे। जैसा कि क्या दिक्कत हुई थी आपके पूर्वज? सर, वहाँ हिंदू रहते थे, इधर नहीं थे। गांव में बहुबलता कम था, बस इसी कारण से वहाँ नेपाल में घर बना लिए। अच्छा, उधर रहने लगे लोग, तो वही हम लोग भी चले गए रहने लगे। अच्छा, क्या क्यों चले गए? जैसे यहाँ क्या ये लोग दिक्कत करते थे क्या? अब सर, अब हम उस टाइम में तो नहीं थे जब गए थे, तो इसलिए अब क्या हुआ। लेकिन अब इधर कोई था नहीं अपना, इसलिए अब कुछ भी करे, अगर पूजा भागवत या शादी विवाह, तो वहाँ 4 लोग इकट्ठा हो जाए। यहाँ अकेले रहते तो इकट्ठा कौन आता, इसलिए वहाँ चले गए। लोग परेशान भी करते थे, बहुत परेशान। इसलिए आप लोग चले गए? हाँ, गए थे महाराज, अपने रिश्तेदारों के पास किराए पर वहाँ मकान ले रखे नीचे? हाँ, वहाँ है, मामा का घर है। अच्छा, मामा क्या किराए पर ले? किराए पर रखे। अच्छा, अपना घर नहीं? अपना घर। तो अब यहाँ अपना घर बनाना चाहते हैं, यहाँ मकान वापसी लौटना चाहते हैं हमारा, लेकिन हमारा यहाँ कोई सुनता। अच्छा, सुनता नहीं। शासन प्रशासन कोई नहीं सुनता है। पता नहीं कितना एप्लीकेशन दिए हैं कि हम लौटना चाहते हैं। हाई कोर्ट का आपका आदेश भी है? फिर हाँ, भी आदेश भी हुआ है, 3 चक्कर आदेश हुआ है। तो लेखपाल ने ये खाली नहीं कहा, इसी में आप दोनों भाई मकान बनाना चाहते हैं? हाँ, दोनों लोग खेत में मकान बना लें तो ये सामने जो है निकल जाएंगे बाहर निकल जाएंगे बाकायदा द्वारा की तरह। द्वारा मुहारा बना लेंगे और उसको हम कब्जा नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, केवल उसको हम खाली करवाना चाहते हैं। और रास्ते में रहेंगे तो महाराज वो बार बार वो परेशान करेंगे। एक तो पूरी तरह से खाली रहेगा, बड़ा सा जगह रहेगा। पूरा गाँव है तो लोग बार बार मार करने पे भी तुल जाते हैं, मारने भी दौड़ते हैं। अच्छा, मारने पर भी तो धमकी भी बहुत देते हैं।
क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से? हमारा यही निवेदन है कि हमारा वो हट जाना चाहिए। यानी आपकी घर वापसी हो जाए, आप यहाँ के बस भी जाए। हाँ, यही हम मानना चाहते हैं। यही है। तो दर्शकों, आप समझ सकते हैं, हम आपको थोड़ा दिखाने का कोशिश करेंगे। जो लेखपाल ने लिखित कार्यवाही किया है कि हमने जो है मकान गिरा दिया है, तो आप देख सकते हैं ये मकाने बाकायदा बने हुए हैं। ये संदीप गिरी कैमरामैन हमारे दिखाएं, ये मकान बना हुआ है। अब सवाल सबसे बड़ा दर्शकों ये बनता है कि आखिर क्या यहाँ भी पूरी तरह कश्मीर की तरह यहाँ भी बनाया गया, भरथा रोशनगढ़ में भी क्या यहाँ से पलायन किया गया? जैसा ये बता रहे हैं कि हमारी ज़मीन पड़ी हुई है, हम यहाँ पर अब पुनः वापसी चाहते हैं, हम घर बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें घर बनाने नहीं दिया जा रहा है। सबसे गंभीर समस्या ये है, सबसे बड़ी समस्या ये है। शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, शासन प्रशासन से लेकर हाई कोर्ट तक ये जा चुके हैं, लेकिन झूठी रिपोर्टें, झूठी दलीलें यहाँ के अधिकारियों के द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा पेश किया जा रहा है हाई कोर्ट में। इसलिए हम मौके पर पहुँचे हैं। ये लोग पीड़ित, हम पहुँचे हैं, देखिए बार बार ये बना हुआ है संदीप गिरी, इसको ढंग से दिखाएं हमारे कैमरामैन, क्योंकि इसी की रिपोर्ट हाई कोर्ट में लगाई जाती है कि हमने इस बंजर जमीन से ये मकान हटा दिया गया है। लेकिन इन्होंने अपील भी 67(5) में डीएम साहब से गुहार लगाई थी कि साहब हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है और हमें रहने के लिए दिया जाए, लेकिन डीएम साहब ने उसको खारिज कर दिया था। क्या कारण था कि डीएम साहब ने खारिज कर दिया था? आप कह रहे थे कि इनके ज़मीनें गांव के अंदर है, अपने गांव के अंदर है हमारा, इनका गांव के 2 जगह करता है, तो एक जगह भाई को दे आए हैं, अभी रह रहे हैं कुछ भाई वहाँ। अच्छा। और एक जगह वो लोग बेच के चले आए हैं। बेच के चले तो उसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है कि हाँ, जो बेच के फिर बंजर, यानी कि जिसके सामने जमीन पड़ी है उस पर कब्जा कर ले, ये नहीं है। वो लोग बार बार यही करते हैं कि बेच के इधर उधर जाते हैं। हाँ। और यहाँ वहाँ कब्जा करके उसको बेच देते हैं। तो ये है गंभीर समस्या दर्शकों। तो इन सब चीजों पर आप देख सकते हैं जो कार्यवाही हाई कोर्ट ने किया उस पर पूरी तरह से तत्परतापूर्वक यहाँ के कर्मचारियों ने नहीं किया इस चीज़ पर। तो इस पर जांच बिठाने की ज़रूरत है और इस पर जांच करना जरूरी है, और जांच करते हुए आवश्यक कानूनी कार्यवाही भी जरूरी है, क्योंकि इनका कहना है कि हम घर वापसी चाहते हैं, क्योंकि हमने बहुत जिहालत झेला। हम जो है जैसे एसआईआर के मुद्दे पर क्या बात कर रहे थे कि आपका एसआईआर जो है यहाँ नागरिकता भी नहीं बनने दे रहे हैं, जबकि आपके पूर्वजों की जमीन यहाँ है, सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, पुराना नागरिकता भी नहीं बनने दिया जा रहा है। कौन नहीं बनने दे रहा है? यहाँ के प्रधान है और कुछ लोग और हैं। अच्छा, वो आपको यहाँ के नागरिक नहीं बनने दे रहे। यानी आपका आधार कार्ड भी है, आपका पहचान पत्र आपके बुजुर्गों का है, सबका, आपके बाप की जमीनें हैं, फिर भी यहाँ नहीं बनने दिया जा रहा। नहीं बनने दे रहे हैं, बोल रहे हैं आप लोग नेपाली उधर कहाँ से आ गए। तो ये आपके जो 84-82 से जो आप लोग यहाँ रह रहे हैं, 100 वर्षों से यहाँ आपका रिकॉर्ड है। चकबंदी से पहले की जमीन है, आज की नहीं है। हमारे 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी बीत गया है, उससे पहले की हम जानते नहीं है, लेकिन 4-5 पीढ़ी हम जानते हैं। अच्छा। जब से जमीन है। तो दर्शकों, इन सब चीजों को आप देख सकते हैं। तो ये गंभीर समस्या, इनका एसआईआर भी नहीं बनने दिया जा रहा है, यहाँ के प्रधान भी काट दे रहे हैं, कह रहे हैं, जबकि इनकी चकबंदी से पहले इनकी जमीनें हैं। तो गंभीर समस्या है, इनका नागरिकता भी नहीं बनने दिया जा रहा है। और अगर जांच किया जाए ढंग रूप से तो यहाँ तमाम नेपाली भी नागरिकता बना के रह रहे हैं नेपाल के, लेकिन जो वास्तव में है उसका काट दिया जा रहा है। तो इस पर शासन प्रशासन, मैं डीएम साहब से चाहूँगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी चाहूँगा कि इस पर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि इसकी जांच जरूरी है और जांच ऐसे निष्पक्ष अधिकारियों से कराई जाए जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। तो ये गंभीर समस्या है और इन समस्या पर विचार करने की ज़रूरत है और जो न्याय हित में काम हो उस न्याय हित पर काम किया जाए। तो देखते रहें विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।